ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया है कि हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वह स्वस्थ हो, उसके पास पर्याप्त जीवन जीने के लिए धन हो और साथ साथ खुशी हो जीवन में। लेकिन आप देखेंगे आज ना तो हम स्वस्थ हैं, है ना, और धन भी ऊपर नीचे होता रहता है और खुशी तो आज के समय में है ही नहीं, क्योंकि हम क्या हो गए हैं, खुशी की तो हम मांगते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं जगह जगह पर। तो बाप जो है राजयोग की पढ़ाई के द्वारा हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस संपन्न बनाते हैं। इन तीनों चीज़ों से यही बाप का हमें क्या मिलता है, वर्षा मिलता है। बाप से ये प्रॉपर्टी हमें मिलती है कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सदा रहती है। साथ ही बाबा ने कहा कि हमें जितना हो सके आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा रूप में एक दूसरे को देखना है, आत्मिक दृष्टि को ही पक्का करना है, तो हम पावन बनते जाएंगे। और पावन बनने से, क्योंकि हमारी जो आत्मा पर जंक लगी हुई है, विकारों की जो जंक है वह समाप्त होती जाएगी। और उससे क्या होगा, जितना हम बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने, मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा लेने। तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है। विकल्प जीत, विकल्प माने एक के अनेक बातें जो होती हैं ना, तो वो विकल्प हो जाते हैं। जैसे किसी प्रश्न के 4 उत्तर, तो 4 विकल्प हो गए हैं। तो कौन सी युक्ति बताई है सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की, ये सारे विकल्प खत्म हो जाएं, इसके लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई है, क्या युक्ति बताई है, क्या समझो अपने को, भाई भाई समझो, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। बहुत अच्छा। और आत्मा समझ बाप की याद। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते कि विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए प्रकृति में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि, माने आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर यानी बिना अंतर के पतित पावन बाप को याद करो। बाबा कहते याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ता जाएगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा
बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। और बाबा कहते अब घर वापस जाना है, माने ओम शांति में पूरा अर्थ निहित है, यानी याद की यात्रा का पूरा अर्थ निहित है। शिव भगवान वाच अपने शालिग्रामों प्रति, कौन बैठे हो? शालिग्राम आत्माएं। शिव भगवान वाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। बोलेंगे कैसे जब शरीर होगा? तो बाबा कैसे बोलते हैं? ब्रह्मा के तन से। बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। ईश्वरीय मत को ही राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत पर। ईश्वरीय मत और आसुरी मत, दो मत हैं, ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं, और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत हैं क्योंकि भोगी लोग हैं। वहाँ योगी लोग हैं और यहाँ भोगी लोग हैं, इसलिए आयु भी कम होती जाती है। बहुत संप्रदाय हो जाती हैं और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं तो सारी दुनिया ही रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। कौन सी मत मिल रही है अब? राम की। कौन है राम? परम पिता शिव परमात्मा। इसलिए देखो कहते हैं ना, दो बार कहते हैं राम राम, जो राम के भी राम हैं, यानी दशरथ पुत्र के भी राम हैं, परम पिता शिव परमात्मा। तो कहते राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत अर्थात ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो कि हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं। आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सत्युग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। सत्युग की विशेषताएं आज बाबा बता रहे हैं कि सत्युग को शिवालय कहा जाता है। और वहाँ कौन सी मत होती है? राम की मत होती है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय। शिव के द्वारा स्थापन किया गया आलय स्थान, ठीक है, तो उसको कहते हैं शिवालय, जहाँ देवताएं रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको ये बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन व हे लिबरेटर, माने छुड़ाने वाले, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो, क्योंकि बाप ने आकर के बताया ना कि सुख क्या है। हाँ, तब हमें पता चलता है कि इस दुनिया में तो ही हम सुख सोच रहे थे ना, थोड़ी सुविधाएं मिल रही हैं तो उन्हें ही सुख समझ रहे थे, लेकिन यह सब दुख है। बाबा कहते तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना,
परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। तो कौन है परमात्मा? सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य है, चित्त माना चैतन्य है, और आनंद स्वरूप है। तो बाबा कहते परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं कि नया झाड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाप ने समझाया है कि पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से हमको लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण का राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते हैं। खुद बाप बतला रहे हैं कि मैं एक ही बार हेवन माना स्वर्ग बनाता हूँ, हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। गायन है ना कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब है। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने। क्या वर्षा मिलता है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तुम्हारी दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहेंगे। कहते हैं भाई किसी भी युग को पुरुषोत्तम, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं कि ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़ेगा। क्या कहा? लिबरेटर माने बाप को लिबरेटर कहते हैं, तो लिबरेट तो आकर के ही छुड़ाएगा ना। तो कहते हैं लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। लिबरेट करेंगे और फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं। कितने दिनों के बाद? तो बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद के सुख जो काग विष्टा समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं। काग विष्टा समान माने अल्पकाल के हैं, थोड़े समय के। तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, सर्वशक्तिमान। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं कि गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा कि अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तिनियां हो।
तुम सबको रावण से छुड़ाया है। सीता किस में थी? रावण की जेल में, यानी विकारों की जेल में। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है। तो यहाँ बात किसकी की गई है? आत्माएं की है। ठीक है, सभी आत्माएं रावण की जेल में है। राम की जेल में नहीं कहेंगे, राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, रावण 10 सिर वाला बनाते हैं और उनको भुजाएं 20 दिखाई हैं। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में और 5 विकार स्त्री में हैं। उनको कहते हैं रावण राज्य, व 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो माया क्या है? 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा कहते तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। यह क्या है? पढ़ाई है। पढ़ाई पढ़ाकर बाप क्या बना रहे हैं? लायक बना रहे हैं। जो बंदर जैसे विकारी बन गए थे, उन्हें देवता बनाने के लिए राजयोग की पढ़ाई से लायक बना रहे हैं। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। पढ़ाई वाला मांगता है? पढ़ाई वाला तो मेहनत करता है। टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। बाबा ने स्पष्ट किया है कि यहाँ आशीर्वाद या कृपा की कोई बात नहीं है, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। तो सब कौन बैठे हैं? गॉडली स्टूडेंट। मांगने की बात ही नहीं, इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है ना? एक अक्षर की भी वैल्यू कितनी है। पवित्रता को धारण करते हैं तो बाबा कहते पद्मा पद्म। कितनी वैल्यू है? पद्मा पद्म बनते हो। बाप को पहचानो, याद करो। इसको टाइटल भी अपना लिख लें अभ्यास करने, मैं आत्मा पद्मा पद्म हूँ। तो बाबा कहते एक अक्षर की क्या वैल्यू है कि कौन है? देवताओं को पद्मा पदम कहते हैं ना, उनके हर कदम में पदम। तो वास्तव में ब्राह्मणों के हर कदम में पदम है। बाप को पहचानो और याद करो। बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है, बाप तो एवर पवित्र है। शांति, ज्ञान, पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वे जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। माने डिटैच ऑब्जर्वर बन करके सब कुछ देखना है। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। ये है बेहद की बात। वह कहानियां हद की बना दी हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। कौन हो? शिव की शक्तियां हैं और उनकी पूरी सेना है। शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। शिव की तो सभी संतान हैं, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान हैं। शिव से तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति
मिलती है। जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो, तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति। यह शक्ति आती कैसे है? योग बल से, माने याद से। और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं कि क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। कौन हो? देखो बाबा ने कितने टाइटल दिए हैं कि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। कैसे सन्यासी हो? प्रवृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति माना घर गृहस्थ में रहकर सन्यासी होकर रहना, माने मन से सन्यास करना है आपने। क्या क्या करेंगे सन्यास? पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी देह, पुरानी है दुनिया, पुराने संबंध संपर्क सब से, और नई दृष्टिकोण से सबको आत्मा रूप में देखना है। रहना यहीं पर है, ठीक है। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पाठ मिला हुआ है, उनसे शक्ति लेते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजों में है। कहते हैं ना कि भगवान को कि वह 1000 सूर्यों से तेजों में है। अब एक सूर्य तक तो पहुंचे नहीं है, 1000 सूर्यों से तेजों में है ना। तो बताइए कि बच्चे बाप को सहन नहीं कर सकेंगे, बाप को नहीं देख सकेंगे? विचारणीय प्रश्न, इस पर विचार करें। ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजों में, वह है तो जो जिसका भाव बैठता है उस भावना से देखते हैं। अब किसी ने कह दिया कि उसका इतना प्रकाश कि वह 1000 सूर्यों से तेज, तो वही भाव बैठ गया। आंखें लाल लाल हो जाती हैं, बस करो हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि ये किसने कहा। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, है ना, बुरा ना देखो, बुरा ना सुना, बुरा ना बोलो, है ना। पहले क्या बनाते थे? बंदर का चित्र बनाते थे। अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नलनी बच्ची का बनाया था। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है? भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य। फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है। फिर भक्ति में सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती हैं। चंद्रमा का मिसाल है ना, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, चंद्रमा की कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती जाए तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बात, और यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचते ऊंच होती है बृहस्पति की दशा। नीचे में नीची है राहु की दशा। एकदम देवाला निकाल देते हैं। तो आज सारी दुनिया पर क्या है? राहु की दशा है। पूरी दुनिया का देवाला निकला हुआ है। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं। वह बेहद के बाप को जानते नहीं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, यह तुम जानते हो, और कोई नहीं जानते हैं। राहु की दशा ही इनसॉल्वेंट बनाती है। बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं, है ना। राहु की दशा से इनसॉल्वेंट अपवित्र बनते हैं, और वो सॉल्वेंट पवित्र बनाती है। भारत कितना सॉल्वेंट था? एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। आज तक भी उसकी महिमा
गाते हैं। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं कि मैं निर्गुण हारे कोई गुण नाही। ऐसी संस्थाएं भी बनाई हैं, निर्गुण संस्था, एक संस्था है ना निर्गुण संस्था। अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। बाबा क्या कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया ही निर्गुण संस्था है। एक की बात थोड़े ही है, बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, क्योंकि वह, तुम फिर कहते हो कि कोई गुण नहीं है ना, क्योंकि वह विकारों से दूर होता है। बाबा कहते तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण न होने के कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। किसका दान देना है? विकारों का दान। अब जाना तो सबको है ना, सबको जाना है। देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो। तो बाप का क्या फरमान है? देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको अब वापस जाना है। पवित्र न होने के कारण वापस कोई जा ना सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे। जो पतित आत्मा को पावन बनाने वाला है उसको तुम भूल जाएंगे, तो तुम पावन कैसे बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा कि भूल जाएंगे तो पावन कैसे बनेंगे? विचार करो कि यह क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो? आश्चर्य हो रहा है बाबा को। मैं का बाप हूँ, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए। अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। किसमें प्रवेश किया है? यह है बाप दादा, ये दोनों है, बाप और दादा दोनों की आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो कि हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं, ये याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देख कर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। माने स्त्री पुरुष का भी भान ना रहे, सिर्फ आत्मा रूप में देखना है, ताकि कोई भी विकल्प ना, यह सुंदर है, ये ऐसा गठीला शरीर है, ये है ना, तो इन चीजों में दृष्टि ना जाए। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, तो मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से
एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। क्या बनना है? पद्मा पदम पति बनना है। कितनी वैल्यू है तुम। दूसरा, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। आज का वरदान है, पहले आप के मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में साथ रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। बाबा रोज रोज वरदान दे रहे हैं, तो कहते वरदानों से ही पलते उड़ते और मंजिल तक पहुंचना है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। बाबा कहते मैं जो ये वरदान देता हूँ रोज, उसको यूज करो। तभी आपको बोला जाता है कि उसको याद रखो और उस पर मंथन करो और उसको प्रैक्टिकल में यूज करो। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए आपका अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। 3 बातें बाबा ने कही। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। ओम शांति।